हेलो एवरीवन। 2026 में कुछ ही घंटों में हम कदम रखने वाले हैं एंड कैलेंडर टर्न होने वाला है। वर्ल्ड विल शाउट आउट, हर जगह सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, फायरवर्क्स होंगे। हम शायद मोबाइल्स में, व्हाट्सएप में, हर जगह सोशल मीडिया में इतने सारे मैसेजेस, विशेस एक दूसरे को करने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद क्रैश ना हो जाए, मोबाइल हैंग ना हो जाए, इज़न्ट इट? तो ये सब कुछ होने वाला है, बट रुको रुको रुको, यहाँ पे हम सेलिब्रेट तो कर लेंगे, हम विश भी कर लेंगे, हम शायद पार्टी मना के टल्ली भी होके हम दूसरे दिन यानी कि 1 तारीख के दिन क्या बोलते हैं, हैंगओवर में हम शायद जागेंगे भी। ये सब कुछ होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है ये रिग्रेट होने वाला है। 2025 का जो बैकलॉग है ना, वो शायद हम कैरी कर रहे होंगे। वो रिग्रेट्स, वो ग्रजेस, वो पेन, शायद हमने हेल्थ को इग्नोर किया होगा, शायद हमने कोई अचीवमेंट नहीं किया होगा, शायद रिश्तों में जो दरारें हैं उसको ठीक नहीं किया होगा, शायद कुछ तो छूट गया होगा, कुछ तो रह गया होगा, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, उसका बैकलॉग शायद हम कैरी कर रहे हैं। बट हियर मैं ज्योति जायसवाल डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं हेल्प करूँगी। यहाँ पे मैं इससे बाहर निकलने के लिए आपको ऑब्वियसली वे आउट तो दूँगी, बट हियर 2026 के लिए हम यहाँ पे गोल सेट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कोई रेज़ोल्यूशन करने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पे करेंगे सिस्टम को सेट। यस, जब सिस्टम हमारा सेट होगा ना, अपने आप जो चाहोगे आपके लिए वो होता चला जाएगा। यस, तो यहाँ से हम अपना जो फ़ेज़ है, वो जो हमारी गाड़ी की फ़ेज़ है, वो स्टार्ट होगी वेरी स्पीडली, क्योंकि मैंने टाइमर लगाया हुआ है। बिकॉज़ देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैंने पॉइंटर्स रखे हैं, सो दैट आई थॉट कि मैं कुछ समय पहले 26 स्टार्ट होने से पहले 25 की कुछ बातें, 26 की कुछ नई चीज़ें आई शुड शेयर विथ यू ऑल। ठीक है ना? तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 2025 से आपने क्या सीखा। 3 चीज़ों पे आप ज़रूर फ़ोकस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट कि फ़िलहाल अभी मेरे पास क्या है मेरे आसपास। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हम उसके लिए खुश रहें, उसके लिए धन्यवाद कहें गॉड को कि यस आई हैव दिस। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट हम खुद अलाइव हैं। ओके, बिकॉज हम है जिंदा, तो ऑब्वियसली हम बहुत कुछ करेंगे। एंड देन दूसरा है कि क्या हम चाहते हैं। ऑब्वियसली बहुत कुछ चाहते हैं हम, तो उसको पहले से हम मैनिफेस्ट करें, पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, फील करें कि वो मेरे पास आ चुका है। ओके, एंड तीसरा फॉरगिव करें, भूल जाए, इग्नोर करें। दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, आई मस्ट से। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, बट मैं इसमें पीएचडी कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों से हमारे दिल दुखा है, हम शायद उसे उभर नहीं पा रहे हैं, है ना? बट धीरे धीरे उसको भूलने की कोशिश करो। 2025 में उसको छोड़ दो। अब हम नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो हमें इस पर अपने आप को डेवलप करने के लिए काम करना है। बिकॉज जिस इंडस्ट्री में आज हम जो है ना, वहाँ पे हमें ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉट एवर यू डू, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, वॉट एवर, जो जिस भी फील्ड में हैं आप, अगर आप सुन रहे हो मुझे, तो हमें उसमें अपना बेस्ट बनना है। ठीक है ना? तो उसके लिए यहाँ पे हम सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, और वो ये है कि पीपल विल मेक यू, पीपल विल ब्रेक यू। यानी कि किस संगत में हम हैं, वो भी हमें ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। ऑडिट योर पीपल, ठीक है ना? बिकॉज लोगों के बीच से ही ग्रोथ भी होता है और डी ग्रोथ भी होता है। ठीक है, तो मैंने रिसर्च किया, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पीपल। 4 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं द ड्रेनर्स, यानी कि जो ब्लेम करते हैं, जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, कोई काम के नहीं होते। ठीक है। दूसरे हैं द ड्रीमर्स, जो सपने बहुत देखते हैं लेकिन उनका कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है ना? बस ख्याली पुलाव पकाते हैं। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं द डूयर्स, यानी कि जो जिनका आई कैन से कि वो फोकस तो होते हैं, बट परफेक्ट नहीं होते उतना। ठीक है ना? एंड फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बिल्डर्स, यानी कि जो रेयर होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं हमारे जैसे। ठीक है? यस, फील इट ना यार, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो अभी से ही कि यस आई एम इन टू दैट, आई एम दैट, आई एम दिस, वॉट एवर। तो द क्या होते हैं, वो द बिल्डर्स होते हैं, जो बहुत कम संख्या में होते हैं, लेकिन वो अचीवमेंट पे बिलीव करते हैं और अचीवमेंट के सिस्टम पे काम करते हैं। ना कि बस बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं और उसके बाद में वो
गायब हो जाते हैं, क्योंकि गोल्स या रेजोल्यूशन कभी भी फुलफ़िल नहीं होते। इसीलिए नए साल का रेजोल्यूशन कभी भी नहीं फुलफ़िल होता है। क्यों? क्योंकि हम महीने 2 महीने के अंदर हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, येस, उसके लिए आई विल बी कमिंग ऑन टू दैट। लेकिन इसी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। सो आप जिस इंडस्ट्री में जहाँ पे भी हो आप, तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, उसमें ग्रो करने के लिए आपको अपने करियर को बिल्ड करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक काम। आपका जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, दैट हैज़ टू बी परफेक्ट, दैट हैज़ टू बी इन एक्टिव मोड, और उसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करके ना उसको थोड़ा क्या करो, आप पॉलिश कर लो, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। मैंने अभी हाल ही में एक बुक में पढ़ा, इट्स रिटन कि योर सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है दैट इज़ योर ग्लोबल रेज्यूम। एक छोटे मोटे जॉब में भी कोई जाता है तो वो बायोडाटा लेके जाता है, इज़न्ट इट? बट आज हमें वर्ल्ड वाइड अगर हमें ये करना है, एक्सप्लोर करना है फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, तो यहाँ तो हमें लोगों के बीच रहना है, हमें एक्सप्लोर करना है। तो इस इंडस्ट्री के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल माई टीम। मैं कहना चाहूँगी ये आपका ग्लोबल रिज्यूम है, तो उसको थोड़ा सा सेट कर लो। उसमें आप अपने आप को अच्छे से दिखाओ, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है? दैट विल बी हेल्प यू आउट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल कर सकता है। चलो, अब हम आते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में, और वो है आपको अगर सिस्टम सेट करना है और आपको अगर आगे उस पर खरे उतरना है, आगे अचीवमेंट पे जाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो आपके शरीर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है वो है आपका ब्रेन। यस, ये जो है ना, ये सब कुछ चलाता है, इज़न्ट इट? ठीक है? तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको क्लैरिटी मिलनी बहुत ज़रूरी है, और इस पे आपको काम करना है। और थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, इस पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया। जो ब्रेन है ना, वो हमारे थॉट के हिसाब से केमिकल रिलीज़ करता है। जैसे आप खुश हो तो डोपामाइन रिलीज़ करेगा, और डोपामाइन जब रिलीज़ होगा ना, तो आप अच्छा करोगे। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। लेकिन जब आप टेंस में होते हो तो कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, तो आप फिर आप बहुत टेंस में होते हो, आपको डिप्रेशन में चले जाते हो। तो आपको क्या करना है, कॉर्टिसोल को रिलीज़ नहीं कराना है, आपको टेंस मोड में नहीं रहना। उसके लिए आई विल लेट यू नो आगे। और तीसरा है इंटरल्यूकिन 2 करके भी एक केमिकल हमारे अंदर ही है, जो कैंसर जैसे बीमारी को भी ठीक करता है। बट वो कब रिलीज़ होता है? जब आप ब्रेवियरी मोड में होते हो, जब आप व्हाट यू कॉल, जब आप जैसे कि आप ये जो मूवीज़ है ना, छावा हो गई या उरी हो गई, या अभी लेटेस्ट आया है धुरंधर, इस तरीके की मूवी जब आप देखते हो तो आपको एक अलग तरीके का एक अंदर आपके अंदर एक ब्रेवरी फीलिंग आती है, और वहाँ पे इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ होता है। तो वो सोचो, बहुत रेयर है, बहुत कॉस्टली भी होता है कैंसर जैसे पेशेंट के लिए, दैट कम्स इन लाखों में, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बीच बीच में ब्रेवरी थॉट्स के लिए आप जाके मूवी देखो, मैं भी देखती हूँ। अभी लेटेस्ट मैंने देखा धुरंधर, और अपने लाइफ के लिए हमें धुरंधर तो बनना पड़ेगा माय डियर, ठीक है? जो देश के लिए अगर धुरंधर बन के जान गंवाते हैं लोग, है ना? सोचो, हम खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के लाइफ के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते? यस, तो डू इट। नो वन विल स्टॉप यू, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में। तो यहाँ पे ब्रेन को अगर हमें काम पे लगाना है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने कहा भी सिस्टम सेट करना है। तो अभी फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहला गोल इन द सेंस जो आपको अचीव करना है, सक्सेस अचीव करना है, ओके, सक्सेस के मोड पे जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिस्टम क्या सेट करना पड़ेगा कि पहले तो आपको हेल्थ को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है? और आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक एडिशनल टाइम की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना? सो दैट आप ज़्यादा टाइम दे सको अपने बिजनेस के लिए, ज़्यादा उस पर काम। तो ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सबसे अच्छा हैबिट आप फॉर्म कर सकते हो अर्ली रेजर का। जब आप जल्दी उठने की कोशिश करोगे 2 घंटे पहले, फॉर एग्जांपल जो मैंने किया है, मैंने नए साल का वेट नहीं किया है, मैंने शुरू से ही आई थिंक 4-5 महीने पहले से मैंने शुरू कर दिया, सो दैट मैं आज जल्दी भी उठती हूँ। मैंने अपने हेल्थ पे भी काम किया है, मैंने लगभग 8-10 किलो मैंने वेट भी रिड्यूस किया। लग रही हूँ ना अच्छी? यस। तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि जितना आप वेट रिड्यूस करते हो तो उतना ज़्यादा आप स्मार्ट लगते हो, एंड देन वट एवर यू वियर, कुछ भी पहन लो। आज भी मैंने ऐसे कैजुअली पहना, ऊपर मैंने अपना वेस्टिज का ये ब्लेजर डाला, तो इट लुक्स गुड ऑन यू। तो वेट रिड्यूस आपके लिए आपको और एनहांस करता है, ठीक है? अच्छा है ना यार, ठीक है? एक्स्ट्रा कोई पैसे वैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम आपको देना है अपने ऊपर। अब ये जो 2026 में ना, आप सब दुनियादारी छोड़ दो, टेक माई वर्ड, आप बस अपने पे काम करने पे उतर आ जाओ। बस खुद को डेवलप करो, खुद को आगे बढ़ाओ। सच बता रही हूँ, जहाँ खड़े रहोगे वहीं से लाइन शुरू होगी और दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी।
कसम से, बस करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए, तो ब्रेन को क्या करो आप हैबिट में लाओ। क्या होता है ब्रेन में एक और पार्ट होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये जो केमिकल रिलीज़ करता है, वैसे ब्रेन में कुछ पार्ट जो मैं बताऊँगी। सबसे पहले फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि पीएफसी कहते हैं उसको, और एक होता है लिम्बिक सिस्टम जो फीलिंग करता है बस। जैसे अभी मैंने कहा ना, अचीवमेंट लेना है तो पैसा, सक्सेस सब फील करेगा, लेकिन एक्शन कौन करेगा? पीएफसी करेगा। और उसमें और एक पार्ट होता है अमिगडाला, जो हमारे हैबिट को फॉर्म में लाने में मदद करता है, रिपीटेशन में लाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये इसलिए ब्रेन को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो अगर हमें ब्रेन को काम पे लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड यानी कि फॉर एग्जांपल 2 घंटे पहले अगर हमें उठना है तो हमें क्या करना है? क्यू यानी कि आप अलार्म लगा लो, रूटीन में कॉफ़ी बना लो, वो आपका एक्शन हो गया, और रिवॉर्ड में आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। जब आप कॉफ़ी पीने के बाद आपको ऑब्वियसली डोपामाइन रिलीज़ होता है, फिर आपको अच्छा लगने लगता है, तो फिर ये आपका क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड हैबिट में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि आप जो 8 बजे उठ रहे थे, फिर आप 6 बजे उठना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली ऑटो सेट हो जाएगा। दिस इज़ वन थिंग। एंड इसको अचीव करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रिगर रखने पड़ेंगे। क्या बोलते हैं उसको? यूज़ ट्रिगर, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर 2 घंटे पहले उठना है तो मैंने अलार्म रखा, ठीक है। अब मुझे उसके आगे क्या करना है? मुझे जिम में जाना है। तो जिम में जाना है तो मैंने क्या करना है? पहले से ही रात में मैंने जिम शू या जो भी आउटफिट है वो रखना है, सो दैट सुबह जैसे उठूँगी मुझे वो ट्रिगर होगा, ये मुझे जाना है, जाना है। और स्टार्ट स्मॉल, छोटे-छोटे से शुरू करो। ऐसे नहीं कि मुझे 50 किलो एकदम से कम करने हैं। अगर आप 100 किलो हो तो ठीक है, नहीं तो हम 2 किलो, 1 किलो, 4 किलो ऐसे हम टारगेट बनाओ। तो छोटे से आप शुरू करो और हैबिट स्टैकिंग करो, है ना। तीसरा, इससे क्या होगा कि आप जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको हाँ, आप योगा कर रहे हो या आप जिम कर रहे हो व्हाटएवर, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिशन को भी ऐड करो। टचवुड हम हेल्थ इंडस्ट्री में है तो हमारे फूड सप्लीमेंट है, तो टू ऑल माई टीम मैं कहना चाहूँगी फूड सप्लीमेंट का सेवन जो है वो रेगुलर बेसिस पे करो, ऑल्टरनेट बेसिस। उसके लिए भी आई डेफिनेटली विल गिव यू आइडियाज़ कि आपको क्या जो भी कैसे आपको लेने हैं, है ना। ड्रिंक्स कब लेने हैं, कैप्सूल कब लेने हैं। मैंने भी अपना एक वो बना के रखा है, व्हाट यू कॉल ऑल्टरनेट रूटीन, सो दैट सारे प्रोडक्ट का कंजम्पशन अच्छे से हो जाता है और हेल्थ के लिए भी इट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड लास्ट में क्या करना है आपको? रिवॉर्ड देना है, यानी कि सेलिब्रेट करना है स्मॉल अचीवमेंट का। जैसे अभी आपको 2 किलो कम हुआ, 4 किलो कम हुआ, तो आप लोग सेलिब्रेट, छोटा सेलिब्रेशन करो खुद के लिए। ये नहीं कि आपको जाके दुनिया को जाके पार्टी देना है, खुद के लिए सेलिब्रेट करो। कहीं चले जाओ कॉफ़ी डे में जाके, मस्त कॉफ़ी और जो आपका मनपसंद है, ओके व्हाटएवर यू वांट टू ईट, सैंडविच खाओ, अपने बॉडी को ये करो, थैंक यू कहो, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी बॉडी ने आपको ये किया, सपोर्ट किया ना। हम क्या करते हैं? पार्टी मनाते हैं, दूसरों को खिला पिला देते हैं और टल्ली हो जाते हैं। उसमें फिर बॉडी को हमने थैंक यू कब कहा? क्योंकि बॉडी ने आपका साथ दिया ना। सो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो यू नीड टू नोट डाउन, ठीक है ना। एंड आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी सिस्टम को सेट करने के लिए मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, नोट डाउन करो। सबसे इम्पॉर्टेंट करो कि हॉलिस्टिक अप्रोच रखो, पार्शियल थिंकिंग में नहीं रहो, यानी कि हाँ करना है, फिर 2 दिन गए, 4 दिन नहीं गए, वो हो गया पार्शियल। हॉलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक इन द सेंस करना है तो करना है, और उसके लिए फिर मैंने क्या करना है? मैंने रिव्यू भी करना है खुद को कि मैं आज गई, मैं कल गई, मैंने 2 दिन में गैप किया, तो वो जो है गैप किया तो तीसरे दिन मुझे जाना है, मुझे वो स्पाइरल नहीं करना है, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ना सिस्टम को सेट करने के लिए, यानी कि हमें अगर अपने गोल को अचीव करना है तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वर्स्ट डे प्लानिंग, यानी कि ये बहुत अच्छा है मेरे लिए तो बहुत। जबकि मैंने जब इस पे मैंने ये किया, मंथन किया, तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये तो मेरा ही है, दिस इज़ ऑल माई ओन विच आई ऑलरेडी डन, मैंने पहले से कर लिया था। कैसे? वर्स्ट डे प्लानिंग के मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओके, आई एम हैप्पी, तो मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं न्यूट्रिशन का भी ध्यान रख रही हूँ, मैं क्या कहते हैं उसको, काम भी अच्छा कर रही हूँ। लेकिन वर्स्ट डे मतलब जब मैं बीमार हूँ या जब मेरा मूड ऑफ है या जब मैं आउट स्टेशन हूँ, तब क्या होगा? हम स्किप कर देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, यार वो तो स्किप हो गया, ये तो नो। यहाँ पे मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अगर मैं आउट स्टेशन में हूँ तो फिर मैं होटल रूम में ही करती हूँ, 1 घंटा पहले उठ के। पूछो मेरे पतिदेव से, ही नोज़, उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे भी शुरू, ऑफ कोर्स यार, दिस इज़ माय ओन हेल्थ, आई शुड क्या बोलते हैं उसको, मुझे ही तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स। तो मैं उठ के सुबह, सब सोए रहते हैं होटल रूम में, सब, है ना, एक अलग ही माहौल रहता है, यू ऑल अंडरस्टैंड। और मैं उठ के 6 बजे मैं वर्कआउट करती हूँ, तो सोचो
बट उसके लिए आई शुड थैंक माई बॉडी ऑल्सो, जो मुझे कोऑपरेट करता है। ये नहीं कि बस सोया पड़ा रहता है, वो भी मुझे सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट माई बॉडी, ऑर्गन, एवरीथिंग, सबको हमें थैंकफुल रहना ज़रूरी है। तो वर्स्ट डे प्लानिंग में आप कैसे प्लान कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आपको जल्दी ऑफिस जाना है, तब क्या करोगे? हाँ, बीच में अगर टाइम मिल गया तो फिर आप थोड़ा वॉक करने चले जाओ, आप या बैठे बैठे आप लेग वर्कआउट कर लो, हैंड वर्कआउट कर लो, ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव आपको वर्स्ट डे में भी करना है। तो ये आपके सिस्टम को सेट करने के लिए बहुत अच्छा मदद करेगा। एंड आपके सिस्टम को, यानी कि आपके अचीवमेंट को और 10x ग्रो करने के लिए देयर आर 4 थिंग विच आई वांट टू शेयर, जो कि मैंने भी किया है, जो मैं कहना चाहूँगी। वो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना। तो आप जाइए किसी भी स्टेशनरी शॉप में या इवन ऑनलाइन पोर्टल में आपको मिल जाएगा। आप सबसे पहले आपको लेना है प्रोग्रेसिव प्लानर, यानी कि उसमें आप प्रोग्रेसिवली आप कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले ये हो गया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, दूसरा हो गया कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ना, सेकेंडरी, और तीसरा हो गया कि या व्हाट यू कॉल एडिशनल क्या है। इस तरीके से आप आपके प्रोग्रेसिव प्लानिंग आप कर सकते हो। उसमें फिर आपका जो भी अचीवमेंट है, जो भी टारगेट है, जो आप चाहते हो, है ना, वो आपका छूटेगा नहीं। दूसरा है हैबिट ट्रैकर, ये भी अवेलेबल है, रेडीमेड अवेलेबल है। मतलब आपको ये स्केल लेके आपको जॉट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड अवेलेबल है। तो हैबिट ट्रैकर में आप जैसे अर्ली राइजर हो, तो फिर उसमें भी आप कैसे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, एवरीथिंग हैबिट ट्रैक आप कर सकते हो, ठीक है। कभी मिस हुआ तो भी वो आपका स्पायरल नहीं होगा, आपका वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हैबिट ट्रैकर हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया आपका मंडेला कलरिंग बुक। नोट डाउन करो, मंडेला कलरिंग बुक, यानी कि ये आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है। ये आपके 2026 को और बेहतर करने के लिए मैं कह रही हूँ, बिकॉज हमें फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेल्थ इंडस्ट्री में या नेटवर्क इंडस्ट्री में हम हैं, तो हमारे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारे माहौल में हमें अपने आप को कैरी करके चलना पड़ता है। तो ये जो कलरिंग बुक है ना, ये बहुत माइनर कलरिंग डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है ना। एंड वंस यू फिल कलर्स इनसाइड, तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। दूसरा क्या होता है ना, कलर्स भी हमारे लाइफ में ऐड होते हैं। एंड यू शुड फील गुड, आपको मतलब अच्छा फील होता है, आप फील गुड अच्छा करते हो, ठीक है। तो इसलिए आप ये करो। एंड देन फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माइंडफुलनेस जर्नल अवेलेबल है। माइंडफुलनेस जर्नल यानी कि आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टास्क है, ग्रैटिट्यूड के, मैनिफेस्टेशन के और एक्टिविटीज़ के उसमें टास्क है, जो कि आप उसको जब आप उसको फील करते हो, आई थिंक देर आर 180 टास्क है छोटे छोटे, मैंने भी किए हैं। सो आई थिंक बहुत हेल्प करता है वो। उससे क्या होता है कि फिर आप ना पास्ट में जीते हो, ना फ्यूचर की आपको चिंता होती है, आप करंट में जीने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हेल्प करने में, आपको ऐड ऑन करने में आपको मदद करता है। सो आई थिंक ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ना, बहुत ब्रीफ में बताई है। दिस टेक्स 4 आवर्स का वर्कशॉप दिस विल टेक। मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, बट मैंने आपको ब्रीफ में 2026 को लेके आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए। सिस्टम सेट करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। एंड विद दिस मैं ज्योति जायसवाल आपको डेफिनेटली ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ नए साल के 2026 में। हम सब जो है, हम बहुत कुछ सोचे होंगे, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आई मस्ट से कि प्रभु जी जो है आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। एंड बीइंग अ फीमेल, मैं कहना चाहूँगी कि बस एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हम मदद करें, हम हमेशा पॉजिटिव नोट में रहें। हमें मुश्किल है, इट टेक्स टाइम, बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मुझे भी काफ़ी ऐसे सब फेज से निकलना मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी, बट ऑफकोर्स जीना है, सर्वाइव करना है, तो थोड़ा हमें अपना एफर्ट तो डालना पड़ेगा, इज़न्ट इट। तो एफर्ट डालेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। एंड 2026 में हम कमिटमेंट करेंगे, किसी के लिए नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, कोई नेगेटिविटी भी नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई एंशन नहीं। हम सिर्फ अपने खुद को डेवलप करने में, जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई है, इसको हम थोड़ा सा इस पर हम काम करेंगे और खुद को हम आगे बढ़ाएंगे, खुद को हम डेवलप करेंगे। जब खुद को आगे बढ़ाओगे, खुद को डेवलप करोगे ना, फिर आप देखिए, मैंने पहले ही कहा कि फिर तो अलग ही नज़ारा होगा। एंड मेक श्योर करो कि आप अपने हेल्थ पे फोकस करें, अपने हेल्थ का ध्यान दें, और साथ ही साथ जिस भी इंडस्ट्री में हो, जिस भी काम में हो, वहाँ पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अपने लोगों में एक अच्छा कनेक्शन बनाएं, क्योंकि कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव नोट पे आप एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें। एंड विद दिस डेफिनेटली मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देने के साथ साथ यही कहना चाहूँगी कि
ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज़्बा है परिवर्तन का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र अभी जारी है। और ये सफ़र जो है ये बस इस 2026 तक नहीं रहेगा, जब तक ज़िंदा रहेंगे, जब तक इस शरीर में जान रहेगी, तब तक ये सफ़र जारी रहेगा। और एक दूसरे को हम अपलिफ्ट करने में, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हम अपना बेस्ट देंगे। अपने लाइफ के लिए हम धुरंधर बनेंगे, अपने लाइफ के लिए हम अपना ग्रेटफुल रहेंगे कि जो हमारे पास है और जो हम चाहते हैं उसके लिए हम मैनिफेस्ट करें। और विद दिस डेफिनेटली बीइंग एन एग्जांपल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल की ओर पे अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास आप जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक महिला, आप कहते हैं ना कि हर एक महिला अगर सशक्त हो जाए ना और एक दूसरे को आगे बढ़ाए ना, तो आई थिंक दुनिया का जो तस्वीर है वो चेंज हो जाएगा। और हमें तो इसी पे काम करना है, हमें खुद को तो बदलना ही है, खुद को तो आगे बढ़ाना ही है, और साथ ही साथ हमें कर भला तो हो भला, हमें एक दूसरे को भी आगे बढ़ाने में अपना बेस्ट देना है। तो बस विद दिस मैं फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देने के साथ साथ चाहूँगी कि हरे कृष्णा या जो भी गॉड को या अल्लाह को, या आप जीसस को मानते हो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, वो सब आपको आपके साथ रहे, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाए और अच्छे कर्म पे आप बिलीव करें। क्योंकि जितना अच्छा कर्म आप करते जाओगे उतना बेस्ट जो है आपको उसका जो रिटर्न है वो फल मिलता जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म पे फोकस करिए, गलती से भी कोई भी ऐसा काम ना करें, या हो भी गया तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए पहले तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करो, और आगे वो गलती ना दोहराए उस पे आप अपने आप को सक्षम रखो और बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करो। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू।